नमस्कार, हमारी खास पेशकश 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा, मेरी सहयोगी मीनाक्षी कनवाल और श्वेता झा भी मौजूद है। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स, साथ ही बात होगी चीन की भी। लेकिन सबसे पहले बात सुशांत मामले की कर लेते हैं। किस तरीके से इस मामले में अब ड्रग्स कनेक्शन गहराता जा रहा है। रिया के भाई शौविक पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिल्कुल नेहा, और रिया चक्रवर्ती के घर पर जब छापेमारी हुई तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शौविक चक्रवर्ती को अपने साथ ले गई। बिल्कुल, आज सुबह 6:30 बजे से छापेमारी हुई है और इस वक्त आपको बता दें हम शौविक से ड्रग पेडलर के साथ बिठाकर यानी कि आमने सामने अब पूछताछ हो रही है। बहुत संभव आज शाम तक बहुत कुछ निकल कर आ सकता है। अपने भाई शौविक के साथ यहीं पर रहती है। रिया के भाई पर कसा शिकंजा। पहले छापेमारी फिर हिरासत। ड्रग्स केस में शौविक से पूछताछ। बासित जैद के साथ सवाल जवाब। सुशांत केस में आज सबसे बड़ा एक्शन हुआ। पहली बार कोई जांच टीम रिया के घर छापेमारी के लिए पहुंची। पहली बार पूरा घर खंगाला गया। पहली बार घर में पूछताछ की गई। पहली बार रिया के परिवार के किसी सदस्य को घर से उठा कर ले गई। अब रिया के भाई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शौविक से पूछताछ कर रही है। गिरफ्त में आए ड्रग्स पेडलर बासित और जैद को साथ बिठाकर शौविक से सवाल जवाब हो रहे हैं। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा पर सवालों की बौछार हो रही है। सैमुअल मिरांडा इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी है क्योंकि वो सीधे ड्रग पेडलर्स के टच में थे। अब एनसीबी उनसे ये पूछताछ करेगी कि वो ड्रग पेडलर्स के टच में क्यों थे, ये जो कैश का ट्रांजैक्शन था वो किस लिए कर रहे थे, वो ड्रग्स लेकर किसको दे रहे थे। अब शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और तमाम जो ड्रग पेडलर्स जिनको गिरफ्तार किया गया है और जो कुछ लोग डिटेन भी है, वो इस वक्त एनसीबी ऑफिस के अंदर है और उन सभी को एक साथ बिठाकर एनसीबी ज्वाइंट पूछताछ करेगी। सुबह सुबह अभी मुंबई जागी ही थी कि नारकोटिक्स ब्यूरो एक्शन में आ गई। अचानक एनसीबी की टीम की गाड़ियां रिया के अपार्टमेंट में दाखिल हुई और दंदनाते हुए रिया के फ्लैट में जा पहुंची। एनसीबी की 3 टीमें थी। 2 टीमें रिया के घर पहुंची तो दूसरी टीम ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के फ्लैट का रुख किया। आज तक ने सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाई। आप देख पा रहे हैं रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर पर आप देख पा रहे हैं पूरी ये टीम है जो रिया के घर पर पहुंची है और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं बकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर है खुद यहाँ पर पहुंचे। कोई सर्च ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर, सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये रिया का घर है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। 3 घंटे से ज्यादा की छापेमारी के बाद शौविक और मिरांडा दोनों को एनसीबी साथ ले गई। रिया के घर से एनसीबी की टीम शौविक के लैपटॉप के साथ साथ रिया का पुराना मोबाइल भी ले गई है। हमारे साथ केपीएस मल्होत्रा है, एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे पर। सर क्या सीज हुआ है? Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure and rest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigations are under. To both of them. आज तक पर केपीएस मल्होत्रा ने बात किया और उन्होंने बताया कि पूछताछ होगी। शौविक चक्रवर्ती को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वहां पर लेकर गई है और काफिला दिखाना चाहता हूं। बाकायदा सुरक्षा के चाक चौबंद यहां पर इंतजाम किए गए थे और सर्च ऑपरेशन जो 3.5 घंटे तक चला था वो अब लगभग पूरा हो चुका है। शौविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहां से लेकर जा चुकी है।
एनसीबी ने 3 घंटे तक रिया का पूरा घर खंगाला। एक एक से पूछताछ की गई, हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की पड़ताल की गई, साथ ही उस जीप कंपास कार की भी जांच की गई जिसे शौविक चलाता रहा। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ठोस सबूत की तलाश में है। शौविक का नाम न सिर्फ रिया की चैट में आया, बल्कि जैद और बासित ने भी लिंक की बात कही। ये गवाही ही शौविक की गिरफ्तारी के लिए काफी है। एनडीपीएस कानून के सेक्शन 67 के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो को ये अधिकार भी मिलता है। मतलब शौविक की गिरफ्तारी अब लगभग तय है। मुंबई से अरविंद ओझा और सौरभ वक्ताने के साथ शमसाहिर खान, आज तक ब्यूरो। और सीधे चलते हैं मुंबई। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं एनसीबी दफ्तर से। मुस्तफा, आज जो पूछताछ हो रही है वो काफी अहम है कई मायनों में, और बहुत संभव सवाल ये भी शौविक से किए जा सकते हैं या बाकी ड्रग पेडलर से ये किए जा सकते हैं कि किस तरह का उनका कनेक्शन सुशांत से क्या किसी तरह का रहा है कि नहीं, क्योंकि शौविक बहुत क्लोज रहे हैं सुशांत के, और ऐसे में किस तरह की डीलिंग इनके बीच हुई है, या फिर जो चैट सब रिया और शौविक के सामने आए हैं उसके बारे में भी पूछताछ। जी बिल्कुल, सुशांत का कनेक्शन इस पूरे मामले में तो है ही कि आपका जो ऑफ रिकॉर्ड एनसीबी का ये बताना है कि अगर सैमुअल मिरांडा ड्रग्स खरीद रहा है तो ये भी जाहिर है कि किसके लिए खरीद रहा होगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जो लोग इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के घेरे में हैं उनके लिए एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन कितनी महत्वपूर्ण है। ड्रग पेडलर्स जो पकड़े गए थे उन्होंने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया, उसके बाद अब शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से जो पूछताछ की जानी है शौविक चक्रवर्ती से, ये बात भी तय है कि व्हाट्सएप जो चैट उसके सामने आए हैं रिया चक्रवर्ती के साथ वो किन चीज़ को लेकर किए गए थे। सबसे अहम बात सेक्शन 67 ऑफ एनडीपीएस एक्ट जिसके चलते अपना जो एनसीबी है वो पूरा अपना केस तैयार कर रही है, वो यही है कि अगर कोई ऐसी बात शौविक कहते हैं जो इस केस में क्रूशियल एविडेंस बन सकती है तो वो कोर्ट में माना जाएगा। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि एडवर्स एक्शन जो है वो शौविक और सैमुअल के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मुमकिन है इस इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ शौविक चक्रवर्ती तक नहीं रुकेगी, ये बात आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि जो अपनी रिमांड कॉपी है उसमें साफ तौर पर एनसीबी ये कह चुकी है कि बॉलीवुड से रिलेटेड जो ड्रग का सिटाडेल है और सुशांत सिंह राजपूत केस में जो पूरा ड्रग का एंगल है वो पूरी छानबीन इस चीज़ की कर रहे हैं। मुस्तफा, एक बात बताइए, जिस तरह से आप इस पूरे केस पर नज़र बनाए हुए हैं, एनसीबी ने जब ड्रग्स मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, आज की जो रेड है ये एक रूटीन प्रोसीजर के तहत हुई है या फिर ऐसा क्या मकसद रहा जिसकी वजह से एनसीबी को लगा कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के घर जाकर रेड करना ज़रूरी है? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो ये बात है कि सर्च ऑपरेशन नारकोटिक्स केसेस में रूटीन माने जाते हैं। सर्च ऑपरेशन करने से ही अगर किसी तरीके का बैंड सब्सटेंस हो या कोई कैश हो उस चीज़ की बरामदी की जाती है, जो कि एनसीबी ने किया है। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि ये कोई आम केस नहीं है कि किसी को ड्रग्स के साथ पोजेशन में पकड़ा गया हो और उसके बाद इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही हो। इस केस को आप कह सकते हैं कि एक पूरी चेन जो है वो एनसीबी ने तैयार की है। एक छोटी सी कड़ी सामने आई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए, जो था व्हाट्सएप चैट पे ड्रग्स का डिस्कशन। उसके बाद एनसीबी ने ये पूरी फेरिस तैयार करके ये केस को पूरा बनाया है जिसमें 2 ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया गया है। उसके बाद शौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया है। तो एक तरीके से आप कहेंगे तो एक केस का एक आसान केस नहीं है एनसीबी के लिए भी, लेकिन एनडीपीएस के जो सेक्शन है उसका पूरा इस्तेमाल कर एनसीबी इस पूरे ड्रग एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिल्कुल मुस्तफा, बने रहे हमारे साथ। और अब अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं आज सुबह 6:30 बजे जब एनसीबी की पूरी टीम पहुंची रिया चक्रवर्ती के घर। उस वक्त हमारे संवाददाता अरविंद ओझा वहीं पर मौजूद थे। देखिए उनकी रिपोर्ट। आप देख पा रहे हैं रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर पर आप देख पा रहे हैं पूरी ये टीम है जो रिया के घर पर पहुंची है और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं बकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर है खुद यहाँ पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर सर, सर्च ऑपरेशन चलेगा सर, सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये रिया का घर है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। तो उसके बाद आप देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया के इस घर पर, रिया अपने भाई शौविक के साथ यहीं पर रहती है और यहीं पर बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है और अब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। भारी भरकम टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। जो महिला है
वो भी यहाँ पर एनसीबी की टीम की वो भी यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा आपको बता दूं कि जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी जो टीम है वो पहुंची हुई है। ये हालत है यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूरी तरह से यहाँ पर पहुंची हुई है। अब रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा। भारी भरकम टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है, आप देख पा रहे हैं। तो फिलहाल रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है। हालांकि जो मुंबई पुलिस के कर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार किए गए थे और शोभिक का नाम लिया था, उसके बाद से ही रिया के घर पर टीम पहुंची हुई है। यहाँ पर सर्च चलाया जाएगा। जबकि जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है वो पहुंची हुई है। और आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के साथ महिला पुलिसकर्मी भी है। ये वो अपार्टमेंट है, आपको दिखाना चाहूंगा। इसी अपार्टमेंट में जो रिया चक्रवर्ती है वो रहती है अपने परिवार के साथ। शोभिक का नाम ड्रग्स पैडलर ने लिया था, जिसके बाद से ही अंदाजा लगाया जाता था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है वो यहाँ पर रेड करेगी और रेड करने के बाद बकायदा घर के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस अपार्टमेंट में जहां ये रिया रहती है यहाँ पर पहुंच चुकी है। भारी भरकम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची है, साथ में महिला भी है। चूंकि घर के अंदर रेड करनी है, रिया की माता है, इस वजह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आपको दिखाना चाहेंगे ये अपार्टमेंट और सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा है उसके घर पर भी रेड की जाएगी। आपको दिखाना चाहेंगे कि देख पा रहे हैं, आपको सिक्योरिटी के लगाया गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो यहाँ पर फिलहाल पहुंची हुई है और यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। हम आपको बता दें कि सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर रही है और लगातार ड्रग पैडलर गिरफ्तार हो रहे हैं। कुछ ड्रग पैडलर ने शोभिक का नाम लिया था, साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा का नाम लिया था, जिसके बाद यहाँ पर जो प्राइम रोज अपार्टमेंट आप देख पा रहे हैं जहां यहाँ रिया रहती है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है और यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो यहाँ पर चलाएगी। एनसीबी की टीम में कई अफसर हैं, शामिल हैं। इसके अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। चूंकि शोभिक का सीधा ड्रग पैडलर से कनेक्शन सामने आया है। ये देख पा रहे हैं ये अपार्टमेंट है। अब से कुछ देर पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा जो सैमुअल मिरांडा है, सुशांत का स्टाफ, उसके घर पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो पहुंची हुई है। तो हमने देखा था किस तरीके से कुछ दिन पहले तक सुशांत के ड्रग्स लेने की बात बार बार रिया कह रही थी, खुद इस जाल में अब वो फंसती हुई दिखाई दे रही है। मीनाक्षी, एक नहीं है, ऐसे कई चैट सामने आए हैं जिसमें ड्रग्स की खरीद को लेकर रिया चक्रवर्ती बात कर रही हैं और रिया का भाई शोभिक 4 कदम आगे दिखाई देता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि शोभिक का तो ड्रग पेडलर से सीधा संबंध और ड्रग खरीद के सबूत तक सबके सामने आ चुके हैं और यही वजह है कि शोभिक को एनसीबी ने अब पकड़ लिया है। सुशांत की रहस्यमय मौत के मामले में कई रोज से बेगुनाही का राग अलाप रही रिया चक्रवर्ती आज तक के साथ बातचीत में भरोसे से कह रही थी कि ड्रग्स से उसका या उसके परिवार का कोई नाता नहीं है। न तो उसने सुशांत को ड्रग्स दिया और न ही कभी ड्रग्स लिया या खरीदा। हालांकि इस बातचीत में जब आज तक ने ड्रग्स से जुड़ा सवाल किया तब रिया चक्रवर्ती सवालों से बचती भी दिख रही थी। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him. But I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. फिर क्या वजह है कि अब ड्रग्स को लेकर वो सवालों से घिरती नजर आ रही है? इसकी वजह है भाई शोभिक चक्रवर्ती। असल में रिया से ड्रग्स के तार जुड़े भाई शोभिक चक्रवर्ती के जरिए। जी हाँ, रिया से भी ज्यादा शोभिक चक्रवर्ती एक ऐसे किरदार के रूप में उभरा जिसको लेकर हर दिन नए सवाल जुड़ते जा रहे हैं।
भाई के जरिए मुसीबत में होगी रिया चक्रवर्ती। भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन से रिया पर शिकंजा। भाई के ड्रग्स पेडलर से सीधे ताल्लुकात का खुलासा। अब खुद ड्रग्स खरीद की चैट से सबसे बड़ी मुश्किल में। रिया के घर शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापे का सीधा ताल्लुक शौविक चक्रवर्ती के कारनामों से जुड़ा था। 2 दिन पहले शौविक का ड्रग पेडलर से सीधा और ठोस संबंध सामने आया। ड्रग पेडलर जैद ने खुलासा किया कि शौविक ने सैमुअल मिरांडा को उससे ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा था। शौविक ने सैमुअल को जैद का नंबर दिया था और 10,000 रुपए देकर 5 ग्राम ड्रग्स लेने को भी कहा था। शौविक अपने दोस्त बासित के जरिए जैद के संपर्क में आया। बासित खुद एक ड्रग पेडलर है। इस चैट से साफ हो गया कि सुशांत के घर आने वाली ड्रग से शौविक का संबंध था। 2 सितंबर को जैद और शौविक की चैट से साफ हो गया था कि शौविक सीधे ड्रग पेडलर्स को जानता है और उनसे ड्रग्स भी खरीदता था। इसके बाद नंबर आया भाई शौविक और बहन रिया के आपस में ड्रग्स चैट का। इस चैट में चीजें काफी हद तक साफ हो गई। बचाव के रास्ते कम पड़ गए। भाई शौविक और बहन रिया कोकीन से भी महंगी एक ड्रग बड की खरीद फरोख्त के बारे में बात कर रही हैं। खुद रिया कह रही हैं कि ड्रग का इंतजाम करो। हालांकि चैट में साफ नहीं कि रिया अपने भाई शौविक से किसके लिए ड्रग्स का इंतजाम करने को कह रही हैं। सुनिए ये पूरी चैट जो रिया और शौविक के सीधे ड्रग्स कनेक्शन का जीता जागता सबूत है। यस प्लीज, वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। इस चैट से साफ हो गया कि ड्रग्स कनेक्शन से भाई बहन दोनों के तार जुड़े थे। जो कहानी रिश्ते पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुई थी वो आखिर में ड्रग्स कनेक्शन पर आकर अटक गई है और इसमें शौविक सबसे अहम किरदार बनकर उभरा है। उसके बड़े बड़े पेडलर के साथ रिश्ते सामने आ रहे हैं और शौविक के जरिए ही रिया भी इस काले धंधे में जुड़ती और घिरती दिख रही है। मुंबई से अरविंद ओझा और शमशायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। इस ड्रग्स कनेक्शन से क्या सुशांत की मौत का कोई लेना देना है? ये भी एक अहम और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका सच सामने आना बाकी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। प्रियश्री में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 4 महीने तक किसी गलतफहमी में रहे और लगातार हिमाकत कर रहे चीन को 29-30 अगस्त की रात को ऐसा सबक मिला जो वो सालों तक याद रखेगा। बिल्कुल, चीन के हरकत में आने से पहले ही आपको बता दें, भारत ने लद्दाख में वो कर दिखाया जिसकी चीन को उम्मीद तक नहीं थी। और अब लेह से भारत के आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया है। चीन के लिए बड़ा संदेश है। संदेश ये कि अब कोई हिमाकत की तो खैर नहीं। चार महीने में चीन की चुनौती चूर चूर। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे। भारत ने दिया करारा जवाब। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए। अब हिमाकत की हिम्मत नहीं करेगा चीन। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। आर्मी चीफ की ललकार, सेना का जोश हाई। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। लद्दाख की पैंगोंग झील के किनारे 4 महीने से अड़ियल रवैया दिखा रहे ड्रैगन की सारी हेकड़ी ढीली पड़ गई। जो चीन फिंगर 4 से 4 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था, अब वो मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तो इसकी खास वजह है। असल में 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग के आसपास जो कुछ किया उससे ड्रैगन के होश उड़ गए। चीन के लिए भारत ने पूरे लद्दाख के 70 किलोमीटर इलाके में ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसे तोड़ना उसके बूते की बात नहीं। अब भारत उन ऊंची चोटियों पर काबिज है जिनसे चीन की हर सप्लाई लाइन पर हमारी नजर रहती है। कल मैं लेह पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और JCO से बात की और स्थिति का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है
और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सेना अध्यक्ष के बयान के बड़े मायने हैं। उनका बयान देश को भरोसा देता है। भरोसा ये कि LAC पर अब बाजी भारत के हाथ में है। चीन में LAC पर अब चीन की धौंस नहीं चलेगी। देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी, और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए। और इन तैयारियों में सबसे आगे बढ़कर है भारतीय सेना का वो जोश जिसके बूते हर मुश्किल जंग जीती जा सकती है। खुद सेना अध्यक्ष की जुबानी सुनिए कि देश के लिए जान देने का जुनून लेकर चलने वाले हमारे जवानों का जोश किस कदर आसमान चूम रहा है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं, और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करें। 2 दिन के लेह दौरे के बाद आज सेना अध्यक्ष दिल्ली लौट रहे हैं, लेकिन इस दौरे ने चीन को सब कुछ समझा दिया और दे गया है नसीहत कि हिमाकत के दिन अब लद गए। आज तक ब्यूरो। तो चीन के लिए भारत ने रचा है ऐसा चक्रव्यूह जिसकी उसको भनक तक नहीं लगी है, और जब उसे ऊंची पहाड़ियों पर इसकी झलक मिली तो उसके सुर ही बदल गए। चीन ये अच्छी तरह से समझ चुका है कि लद्दाख में हालात बदल चुके हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे और अब बाजी भारत के हाथ में है। हम आपको बताते हैं कि भारत ने बेहतरीन सामरिक रणनीति के तहत ऐसा क्या कदम उठाया जिससे चीन को एक जबरदस्त सबक इस बार मिला है। लद्दाख ही नहीं, चीन की पूरी सरहद पर भारतीय सेना का जोश हाई है। जहां जहां चीन हिमाकत कर सकता है वहां वहां अब उसे चुनौती देने के लिए भारतीय सेना पहले से मिलेगी। चीन के इरादे भांपकर भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे लद्दाख में चीन खाली समझकर ऊंची चोटियों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वहां उसे हिंद की सेना पहले से तैयार मिली थी। ऐसी ही तैयारी हर जगह है, सिर्फ पैंगोंग में ही नहीं बल्कि पूरे विवाद के 70 किलोमीटर के दायरे में। चीन के लिए रच दिया चक्रव्यूह। इस चक्रव्यूह की कोई काट नहीं। जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि चीन के खिलाफ हमारी तैयारी कितनी मुकम्मल है। 15,000 फुट ऊंची चोटियों पर भारत की फौज तैनात है, हथियार तैयार है और चीन कम ऊंचाई वाली चोटियों पर लाचार है। तथ्य गवाही देते हैं। पैंगोंग के पास शक्तिशाली T-90 टैंकों की पूरी 2 रेजिमेंट तैनात हैं। थाकुंग से रेचिन ला तक भारत मजबूत है। ये पूरा इलाका 70 किलोमीटर का है। हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल और मगर हिल पर भारतीय सेना का कब्जा है। पैंगोंग झील के उत्तरी छोर पर भी भारत मजबूत है। फिंगर 4 के आसपास भी ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने निगरानी पोस्ट बनाई है। डिफेंस एक्सपर्ट से सुनिए कि 29-30 अगस्त की रात के बाद चीन के होश कैसे उड़ गए। आपने अगर किसी चीज पे इलीगल कब्जा किया है उस सबको नलीफाई करके आप अपनी सही स्थान पे आ जाइए। मीटिंग चाहे कितनी भी करा लीजिए, मीटिंग का मतलब ये होता है। और उसका रवैया चेंज हो गया है। 29-30 की रात को जो हादसा हुआ ब्लैक टॉप में, जब भारत ने एग्रेशन दिखाया तब चीन को ख्याल आ गया कि भैया अब दाल नहीं गलेगी। यानी पैंगोंग झील के किनारे LAC पर चीन की सैनिक चौकियां अब भारतीय चक्रव्यूह में घिर चुकी हैं और वो सीधे भारत की फायरिंग रेंज में है। यही वजह है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल और सिक्किम तक चीन किसी तरह LAC पर कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो चीन के लिए भारत के सरहदी सूबे जम्मू कश्मीर से एक और बुरी खबर है। अब उसकी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत के पास एक और हथियार मौजूद है। बिल्कुल, और ये हथियार है वो सुरंग जो दुनिया में अनूठी है। जी हाँ, हजारों फुट की ऊंचाई पर ऐसी सुरंग बनाना कम ही देशों के बूते की बात है। ये सुरंग LAC पर सेना के लिए मजबूत लाइफलाइन का काम करेगी। रसद हो या हथियार, सब कुछ रफ्तार से सरहद तक पहुंचेगा। चीन के लिए भारत से एक के बाद एक बुरी खबरें हैं।
लद्दाख में अगर भारत ने चीन की अभेद्य घेराबंदी कर दी है तो चीन पर यह शिकंजा और कसने का इंतजाम भी हो गया है। जरा भारत के एक नए हथियार पर गौर करिए, ऐसा हथियार जो चीन की कमर तोड़ने में मदद करेगा। यह है एक अनूठी सामरिक सुरंग। अब हम आपको बताते हैं कि सुरंग को हथियार क्यों कह रही हैं। एक अनूठी सामरिक सुरंग तैयार। सरहद तक सेना का सफर होगा आसान। अब लद्दाख तक कम वक्त में पहुंचेंगे हथियार। जी हां, इन खासियतों की वजह से ही इसे भारत का अचूक अस्त्र कह सकते हैं। ये देश में ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी रोड टनल है, जिसका जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। रोहतांग से ये 9 किलोमीटर लंबी टनल लेह को जोड़ेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस टनल का नाम अटल रोहतांग टनल रखा गया है। सामरिक तौर पर यह रोड टनल काफी अहम है, खासतौर से सेना की आवाजाही लेह तक साल भर इस टनल के बन जाने से बनी रहेगी। इस अहम सुरंग को बनाना आसान नहीं था। जरा इस बेहद अहम सामरिक प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर की जुबानी सुनिए, कितना मुश्किल काम था ये। वो उस नदी इस टनल के ऊपर में जाने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी और बहुत मक इसके अंदर में टनल में आते थे और 140 लीटर पर सेकंड में पानी का फ्लो होता था और उसको बंद करना बहुत मुश्किल काम था। और इतना लंबा शेयर सोन जो है कभी भी कोई भी टनल में नहीं होता है, ये भी इसका खासियत है। फिर भी हम लोगों ने 4 साल में इस टनल को, इस जो शेयर सोन को पूरा करने में लगा है हम लोगों को। और आपको अंदाज़ा लगा सकता है बाकी 8.5 किलोमीटर भी हम 5 साल में पूरा किया है। अब जरा एक नजर में सुरंग की खास बातें देख लीजिए। पीर पंजाल पहाड़ियों को काटकर इसे बनाया गया है। लेह रोहतांग का 46 किलोमीटर का सफर 10 मिनट में पूरा होगा। अब तक ये सफर 5 घंटे में पूरा होता है। अब साल भर रोहतांग से लेह जाना संभव होगा। सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। सुरंग के जरिए अब लद्दाख में तैनात सैनिकों से बेहद संपर्क बनाने में आसानी होगी और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें हथियार और रसद कम वक्त में पहुंचाए जा सकेंगे। ये सुरंग बेहद खास है। आपातकाल के लिए इसके नीचे एक और सुरंग बनी है। टनल की गहराई की बात करें तो करीब 13.5 मीटर ये गहरी टनल है और इस तरह से ये रास्ता इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जाता है। उसके नीचे एक ये टनल का रास्ता है जहां से किसी भी दुर्घटना होने की दिशा में जो यात्री हैं उनको निकाला जा सकेगा। इस तरह से रास्ता आगे बढ़ता है और यहाँ पर अब हम नीचे यानी कि बेसमेंट पहुंच चुके हैं इस टनल के। ये एक दूसरी टनल यहाँ पर मौजूद है, इसको हम इमरजेंसी टनल कहेंगे और यहाँ पर ये पूरी 9 किलोमीटर लंबी टनल है और यहाँ पर इस तरह से ये खास जो गड्ढे नज़र आ रहे हैं, ये बॉक्स जो नजर, ये पहाड़ों से जो पानी आ रहा है उसकी निकासी के लिए ये बनाए गए हैं। इतना तो तय है कि ये सुरंग चीन की किसी भी हिमाकत का सही वक्त पर माकूल जवाब देने में मदद करेगी। रोहतांग से मंजीत नेगी, आज तक। बात अब बाढ़ और बारिश की करेंगे। कुदरत का कहर अभी भी कई राज्यों में बरकरार है। सबसे ज्यादा संकट पहाड़ों पर दिख रहा है। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में उफान है। इसकी वजह से मैदानी इलाके में भी जनजीवन पर असर दिख रहा है। मैदानों में हरियाणा से लेकर यूपी तक हालात खराब है। कुछ शहरों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा है, जिससे जिंदगी दुश्वार हो चली है। आसमानी आफत से परेशान जिंदगी, पहाड़ों पर भारी बारिश, बढ़ा खतरा। कई राज्यों में बाढ़ बारिश का संकट। पहाड़ों पर भारी बारिश का जबरदस्त असर दिख रहा है। कांगड़ा से आई ये तस्वीरें आफत की गवाही दे रही हैं। एक बाइक पर 2 युवक उफनती नदी के पानी में डूबी सड़क से गुजर रहे थे।
तभी उनकी बाइक लहरों का शिकार हो गई। तेज धार की वजह से वो संभल नहीं पाए, दोनों पानी में गिर पड़े। बाइक भी फिसलकर पानी में बहने लगी। लेकिन गनीमत थी कि दोनों बाइक सवारों को आसपास के लोगों ने वक्त रहते देख लिया। फौरन ग्रामीणों ने मदद की, दोनों युवक को तेज धार से बाहर निकाला, फिर बाइक को भी काफी मशक्कत के बाद बहने से बचा लिया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन ठप हो गया। पहाड़ियों पर आसमानी आफत से रिहायशी इलाकों में मुश्किल बढ़ गई। कई घरों में पानी घुस गया, दुकानों में भी वैसा ही हाल दिखा। श्री नैना देवी में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी भर गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का हाल भी बदतर हो गया। नदी नालों में उफान दिखा। मौसम विभाग ने इस इलाके में येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के फतेहाबाद का ये हाल देखिए। शहर के बीचों बीच तालाब जैसा हाल हो गया है। यहाँ करीब 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। कारें और अन्य गाड़ियां इसमें बंद पड़ी हैं। बेबसी का आलम ऐसा है कि लोगों को समंदर जैसे हालात के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर भी बेहिसाब बढ़ा है। उफनती गंगा की वजह से कई घाट डूब गए हैं। गलियों में भी सैलाब का पानी पहुंच गया है। आलम यह है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने वाले लोग लाचार नजर आ रहे हैं। उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पितृपक्ष के दौरान तर्पण करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को छतों पर बैठकर तर्पण करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कुदरत का जो कहर बरपा अब वो आंसू के रूप में दिख रहा है। बाढ़ पीड़ितों का और इसी के साथ हमारे इस विशेष बुलेटिन 383 में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।